हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है रेखा और कोण से। ठीक है, तो रेखा और कोण से सारा कोण को जानकारी करेंगे। आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है? संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण और रैखिक कोण। ठीक है, तो बारी बारी से जानेंगे कि संगत कोण क्या है। सबसे पहले जानिए रेखा। ये सारा गुण जो लागू होगा केवल एक समानांतर यानी कि समानांतर रेखा में गुण लागू होगा। ठीक है, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, पूरक और संपूरक होने के लिए समानांतर रेखा की जरूरत नहीं होगा। ठीक, केवल रेखा होना जरूरी है। पूरक और संपूरक के लिए केवल एक रेखा होना चाहिए। ठीक है, और रैखिक के लिए भी एक रेखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जानिए। तो सबसे पहले जानिए आप रेखा के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक समानांतर रेखा को पहले जानिए। ठीक है, एक समानांतर रेखा कब होता है? अगर दो रेखाओं का बीच का दूरी अगर क्या हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं ये समानांतर रेखा। ठीक है, अगर यहाँ का बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ का भी दूरी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या समानांतर होगा? देखिए यहाँ का बीच का दूरी ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और यहाँ का बीच का दूरी क्या 3 ही सेंटीमीटर है? नहीं, तो ये आपका समानांतर रेखा नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए आप, क्या ये समानांतर रेखा होगा? यहाँ से लेके यहीं तक की। ठीक है, तो ये समानांतर रेखा हो जाए, क्योंकि ये आगे तक भी जा सकता है। रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है होगा, तो यहाँ का भी दूरी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी एक क्या है? एक रेखा है, एक समानांतर रेखा है। ये भी एक क्या है? समानांतर रेखा। दोनों का बीच का दूरी बराबर है। ये एक समानांतर रेखा नहीं होगा। ठीक है, और भी देखिए एग्जाम्पल, ये क्या एक होगा समानांतर रेखा? नहीं होगा। ये क्या होगा? ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी समानांतर रेखा नहीं होगा। बीच का दूरी यहाँ पर बहुत ही कम है, यहाँ पे बहुत ही अधिक है, इसलिए समानांतर रेखा नहीं होगा। ठीक है, तो समानांतर रेखा के बारे में जान गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए संगत कोण के बारे में। ठीक है, तो हम आपको क्या बताए थे? संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण और आसन कोण होने के लिए समानांतर रेखा होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक समानांतर रेखा ले लेते हैं हम। ये दोनों क्या है? समानांतर रेखा है। जब एक रेखा प्रतिच्छेद करे, या तो इधर से करे या तो इधर से प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शर्त लागू होता है, जिसको कहते हैं हम संगत कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, कुछ हम मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहाँ 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो पहले जानिए कि संगत कोण कौन सा होगा। संगत कोण, यहाँ पे देखिए संगत कोण किसके बराबर होगा? अगर ये 50 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है, अगर आपको बोल देगा कि y का मान क्या होगा, तो y का भी मान हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये समानांतर है। ये रेखा दोनों क्या है? एक समानांतर है, और एक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो जितना y हो, जितना 50 होगा उतना y होगा। ठीक है, ये रेखा, ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो कौन सा होगा? तो ये संगत कोण से होगा। ठीक है, तो पहले जानिए कि कौन सा कोण बराबर होता है संगत कोण से। किसको कहेंगे हम? संगत कोण। किसको कहेंगे हम? एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पे देखिए, ई रेखा के ऊपर देखिए, समझना बहुत ईजी है। संगत कोण से किसको करेंगे हम बराबर? तो ई रेखा के ऊपर है, रेखा के क्या है? ये ऊपर है, तो ई भी रेखा के क्या हो गया? ऊपर हो गया। रेखा के ऊपर चाहे रेखा के नीचे वो आपका क्या कहलाता है? संगत कोण। अगर यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80 बनेगा संगत कोण से। ठीक है, तो एंगल 1 के बराबर एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा एंगल 1 बराबर 5 होगा। ठीक है, कि ई नहीं कि 1 बराबर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा रूल नहीं है ये। संगत कोण से अगर यहाँ पे 80 डिग्री दे दिया है और बोलेगा x का मान निकालिए, तो आप तो जान गए कि x बराबर 80 होगा। तो ये होगा कौन सा कोण से? संगत कोण कहेंगे इसको, कि एकांतर अंतः कोण कहेंगे, कि एकांतर बाह्य कोण कहेंगे, कि शीर्षाभिमुख कोण से। ये लिखना बहुत ही जरूरी है। आप जान गए कि 80 है तो यहाँ भी 80 होगा, तो ये नहीं जानते आप संगत कोण होगा कि एकांतर कोण होगा। ठीक है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि संगत कोण से ये होता है, रेखा के ऊपर, और रेखा के ऊपर इसको हम कहते हैं संगत कोण। ठीक है, तो इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 5 और 4 बराबर 8, एंगल 4 बराबर एंगल 5। फिर यही लागू इधर कीजिए, ई रेखा के ऊपर
तो ई रेखा के ऊपर, तो 2 बराबर 6, एंगल 2 के बराबर एंगल 6, फिर कोमा। उसके बाद ई रेखा के नीचे, तो ई भी रेखा के नीचे हो गया, तो 3 बराबर 7, यहाँ लिख दीजिए 3 बराबर एंगल 7। ठीक है, अब यहाँ पे संगत कोण खत्म हो गया। अब जानिए एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। अब यहाँ पे देखिए, पहले आप मान हम रख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण ने यहाँ मान लेते हैं हम 50 डिग्री हो गया। तो 50 डिग्री कहाँ है आपका हो गया, अगर आपको देता है यहाँ निकालने के लिए y का मान निकालिए, तो y बराबर तो आप जान गए 50 डिग्री हो गया। ठीक है, y बराबर 50 डिग्री, तो कौन सा कोण हुआ, संगत कोण कहेंगे, किसको कौन सा कोण कहेंगे, तो इसको हम एकांतर अंतःकोण कहेंगे। अगर ये 50 डिग्री होता है तो ये भी 50 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण 4 बराबर 6। देखिए ई रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा इसको कहेंगे। और तो ये कोण का ये देखिए, ये दोनों समानांतर हुआ, ध्यान से रखिए, ये दोनों समानांतर हो गया, एक रेखा प्रतिच्छेद किया, तो समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा मिलना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए, प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गया, समानांतर रेखा ये हो गया, तो ये मिल गया। इसमें समानांतर रेखा ये हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गया, तो ये मिल गया। तो ये कोण का ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 50 है तो ये भी 50, तो एंगल 1 इसको कहाँ माने, एंगल 4 है ना, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6 हो गया। और एंगल 3 बराबर भी 5 हो जाएगा। यहाँ अगर यहाँ 80 बना तो यहाँ भी 80 बन जाएगा। ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 3 के बराबर एंगल 5। देखिए ये समानांतर रेखा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसको इससे मिला देंगे। ये समानांतर रेखा है और प्रतिच्छेदी रेखा इससे मिले, तो ये कोण का ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण का ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, जिसको कहते हैं हम एकांतर अंतःकोण। दोनों कोण को हम कहेंगे एकांतर अंतःकोण। इसके ऊपर वाला ये वाला और इसका ये वाला, ये साइड देखिए, ये साइड का ये साइड लिए थे, तो ये साइड का ये साइड लेंगे, जिसको कहेंगे एकांतर बाहुकोण। ये कोण का इधर और ये कोण का ये साइड। ठीक है, एकांतर बाहुकोण इधर बराबर हो जाएगा। तो एकांतर बाहुकोण कौन हो जाएगा, 1 का 7, पहले लिखिए एकांतर बाहुकोण। तो एकांतर बाहुकोण हो जाएगा 1 का 7, एंगल 1 बराबर एंगल 7, कोमा एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 8। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको समझना है शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षा अभिमुख कोण, जब दो रेखाएं कभी भी या तो समानांतर हो या फिर समानांतर नहीं भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, समानांतर हो या फिर समानांतर नहीं भी रहेगा, जब दो रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो आपस में कोण क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम कहेंगे शीर्षा अभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षा अभिमुख कोण से जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने कोण को क्या कहते हैं, हम शीर्षा अभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब दो रेखाएं कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा, पहले लिख लिए शीर्षा अभिमुख कोण कौन होगा, शीर्षा अभिमुख कोण। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेखा प्रतिच्छेदी है, एक रेखा समानांतर है। एक रेखा प्रतिच्छेदी है, दूसरा रेखा क्या है, समानांतर है। तो आपस में प्रतिच्छेद किया तो एंगल 2 के बराबर एंगल 4 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। एंगल 2 बराबर 4 या फिर 4 बराबर 2 कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 4, दो आपस में तो दोनों बराबर ही है ना। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। एंगल 1 बराबर एंगल कितना हो जाएगा, 3। ये भी तो प्रतिच्छेदी है रेखा, इसके ये बराबर इसका ये बराबर हो जाएगा। एंगल 1 के बराबर एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 3, 2 बराबर 4। और नीचे वाला में भी 6 बराबर 8, एंगल 6 के बराबर एंगल 8, कोमा एंगल 5 बराबर एंगल 7। ठीक है, ये आपको चारों कोण आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आसन कोण। ठीक है, आसन कोण किसे कहेंगे, ई कोण है। ठीक है,
ये कोण मान लेते हैं एक चतुर्भुज है ये, ठीक है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ये कोण और ये कोण का योग या फिर ये को इसके बगल में जो कोण होगा, ठीक है, इसके बगल में जैसे ये आपका ये हो गया समानांतर रेखा और ये आपका एक हो गया समानांतर रेखा, तो ये कोण या फिर ये कोण का ये, इसके बगल में एक ये कोण है और इसके बगल में एक ये कोण है। तो ये आपस में ये दोनों कोणों का योग हो सकता है 180 डिग्री, या तो ये दोनों कोणों का योग हो सकता है 180 डिग्री। जैसे आपको मान लेते हैं यहाँ दे दिया आपका 30 डिग्री और यहाँ आपको निकालना है y का मान। तो कैसे करेंगे, 30 प्लस y, यहाँ 30 ने मान लेते हैं 130 है और यहाँ पे मान लेते हैं हम y है, ठीक है। अब बोलेगा आपको y का मान निकाल लीजिए, तो क्या करेंगे हम आसन कोण से लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम आसन कोण 130 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आसन कोण का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और वही आपका संपूरक का भी कोण होता है, दो कोणों का योग, यानी आसन कोण और ये आसन कोण और संपूरक कोण दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। फर्क इतना है कि संपूरक एक रेखा पे होता है, क्या होता है, संपूरक जो होता है एक रेखा पे होता है, जो दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जैसे एक हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़ दिए तो 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो होता है आसन कोण जो होता है एक दूसरे के बगल में, यानी समानांतर चतुर्भुज में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस 130, अगर यहाँ पे x भी बोलता निकालने के लिए तो कैसे निकल जाता, तो यहाँ पे देखिए 130 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 प्लस से माइनस 130, तो कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाता 50 डिग्री। यहाँ पे वही चीज़ आप निकाल सकते हैं, ई कोण का यू कोण को जोड़ देंगे, आसन कोण 130 प्लस x, फिर कितना निकल जाएगा, उतना ही आ जाएगा। और आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या नहीं, सॉरी, आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 50 है तो ये भी 50, 130 है तो ये भी 130 होगा, ठीक है। और आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री। आसन कोण शायद आप समझ गए होंगे, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे जानिए पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है, दो कोण, यहाँ पे क्या दो कोण जोड़ने पे कितना हो रहा था 180 डिग्री। जैसे पूरक कोण क्या होता है, यहाँ पे जानिए, पूरक कोण होता है दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और ये दोनों को जोड़ने पे होना चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कोण होता है पूरक कोण, अब ये दोनों देखिए, पूरक कोण का मतलब आपको समझिए, ठीक है। अब एक कोण ये 90 डिग्री पूरा का होता है, ये 90 डिग्री पूरा हो गया और यहाँ से एक छोटा सा कोण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पता है आपको कितना डिग्री हो गया, आपका 30 डिग्री या फिर 35 डिग्री हो गया, और इसको फाइंड करना आपका x, ठीक है। तो ये दोनों कोण को जोड़ देंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, पूरक कोण। पूरक कोण का योग होता है हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। दो को जोड़ने पर दो कोण का योग अगर 90 डिग्री कर दिए, उसको क्या कहें, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण में कभी तीन कोण नहीं आ सकता, 1 2 3 कभी नहीं आएगा, ठीक है। पूरक में हमेशा दो ही कोण हो सकता है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो पूरक कोण है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो संपूरक कोण है। और रैखिक युग्म में आप देखिए, यहाँ पे आप समझिए, आप रैखिक युग्म के बारे में, एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। यहाँ से एक निश्चित बिंदु यानी केंद्र ले लिया और यहाँ से कितनों भी आप कोण बना लिए, 1 2 3 4 5 और भी बनाइए, ठीक है। यहाँ दे दिया 30, यहाँ दिया 20, यहाँ दिया 50, यहाँ दे दिया आपका 10 और यहाँ पर आपका x। अगर सबको जोड़ दिए तो आपका x का मान निकल जाएगा, क्योंकि एक रेखा पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो रेखिक जो होता है 180 डिग्री का कोण बनाता है, या फिर कितनों भी कोण हो, ठीक है। अब तो फिर एक रेखा है ये, ई रेखा पे अब दो ही कोण बनाए, ठीक है। इधर बना दिया आपका 50, इधर आपको x का मान निकालना हो तो रैखिक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। रेखा और कोण पर हम न्यूमेरिकल लेकर के आते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।